टॉपिक मेंसुरेशन है ये एक साथ जो सिलेबस में 10 का सिलेबस में है वो तुम लोग को बता चुके हैं। क्यूबाइड पढ़ना है ये वाला, इसी चैप्टर में क्यूब रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सिलेंडर, कोन, फिर स्फीयर और उसी में हेमिस्फीयर। ये चार सॉलिड फिगर है डिफरेंट चैप्टर में, और इसमें ये एक साथ कंपैरिजन सरफेस को लेकर ये हम पढ़ा चुके हैं कि क्यूबाइड में 6 सरफेस होता है, क्यूब में भी ऑल आर प्लेन, सब प्लेन होगा, सब प्लेन सरफेस। और क्यूबाइड में ऑल 6 हर फेस रेक्टेंगल फेस होता है, रेक्टेंगल प्लेन सरफेस होता है। 9th क्लास में जो पढ़े हैं, 9th क्लास में जो पढ़े थे सब प्लेन सरफेस था, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ये सब ट्राइंगल। अब यहाँ पे सॉलिड फिगर पढ़ेंगे जिसमें कर्व भी आ सकता है। क्यूबाइड में तो एक भी कर्व नहीं था, सिलेंडर में अब आएगा। सिलेंडर में अब कर्व आएगा, कौन आएगा। जैसे सिलेंडर में बता चुके थे सरफेस के 3 सरफेस होता है, यहाँ पर 3 है। ये वाला कर्व, ये कर्व होगा, ये टॉप में और ये बॉटम बेस में, ये दो प्लेन सरफेस। दोनों फेस क्या है, सर्कल है ना, ये वाला और ये बेस सर्कल फेस है। ये 3D व्यू में वो ओवल शेप लग रहा है लेकिन सर्कल होगा, सर्कल इसका बेस जो होगा, टॉप भी। ये बता चुके सिलिकॉन में, ये तो बता चुके हैं। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर जो टॉपिक पढ़ाना है। ये सिलेंडर है, इस पर क्या क्या फार्मूला है वो देखेंगे। इसका बेस हो या टॉप हो, दोनों सर्कल होता है, अभी बताएं। ये दोनों सर्कल है, 3D व्यू में ये ओवल लग रहा है लेकिन होता है पूरा सर्कल, प्लेन सरफेस, बेस और टॉप दोनों। तो यहाँ पे ये लिख दिए हैं। अब इसका जब बेस सर्कल है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जानते हैं हम लोग, 2πr या पीरीमीटर भी इसको बोलते हैं। तो एरिया सरकमफ्रेंस ऑफ बेस फार्मूला 2πr, एरिया ऑफ बेस πr², बेस मतलब वही सर्कल। ये है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब न्यू जो फार्मूला आएगा वो कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब फार्मूला हम लोग देखेंगे। और ये भी 9th क्लास में है। डी डायमीटर मतलब डायमीटर, वो बेस जो सर्कल बन रहा है उसका डायमीटर, ठीक है। डी आर रेडियस और एच ये वाला हाइट वर्टिकल, ठीक है। ये एच जो होगा हर तरफ से सेम होगा, यहाँ से भी साइड दोनों तरफ से भी वो सेम एच होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में आता है। कर्व सरफेस का एरिया मतलब एक फेस, एक कर्व होता है, यही वाला ये जो है ये एक कर्व सरफेस होता है। टोटल 3 फेस होता है जैसा बता चुके, टॉप एक फेस, एक बेस, और मिडिल में जो है ये कर्व सरफेस है। टॉप और बेस दोनों प्लेन सरफेस होता है, दोनों सर्कल शेप है, सर्कल प्लेन सरफेस होता है। और ये कर्व, तो सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब एग्जाम्पल पाइप का दोनों माउथ ओपन रहता है, माउथ ओपन रहेगा यानी वहाँ फेस ही नहीं है। तो सिर्फ अगर सरफेस एरिया ऑफ पाइप बोलेगा, कर्व वर्ड नहीं बोलता जानबूझ के, कभी कभी क्वेश्चन में कर्व वर्ड नहीं देगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि उस फिगर का कर्व सरफेस फार्मूला लेना है। तो वही मेंशन जो करेगा कि अगर पाइप मेंशन कर दिया तो हम समझ जाएंगे सरफेस एरिया ऑफ पाइप, अगर लिखा कर्व या टोटल वर्ड नहीं दिया, सरफेस एरिया ऑफ पाइप समझ जाएंगे सिर्फ कर्व। उसका फार्मूला होता है 2πrh। ये इसका बेसिक रूल एक्चुअली है 2πr, एक्चुअली में पीरीमीटर ऑफ बेस जानते हैं। तो इस तरह का फिगर का कि बेस से लेके वर्टिकल तक यूनिफॉर्मली वो विद उसका जा रहा है, स्लैंटिंग नहीं हो जैसे कोन में होता, कोन में इसलिए अलग हो जाएगा। इस तरह का फिगर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके हाइट जा रहा है, तो उसके लिए बेसिक रूल फार्मूला का यही है, पीरीमीटर ऑफ बेस इनटू उसमें हाइट कर देंगे तो वो कर्व सरफेस ये निकल जाएगा। इसीलिए ये फार्मूला बना 2πrh। इसको और अच्छा से समझा भी सकते हैं, पहले ये पेज, ये जो स्लाइड है इसमें पूरा फार्मूला समझ लो। टोटल सरफेस एरिया, टोटल या होल, कितना फेस होता है, 3 फेस, मतलब तीनों फेस का एरिया मिला के कितना होगा। तो एक कर्व तो हम लोग निकाल चुके हैं 2πrh, बचा कौन, बेस और ये टॉप। तो दोनों सर्कल है, तो एक सर्कल का एरिया ऑफ बेस यानी πr², 2 का बेस और
टॉप का 2 पाई आर स्क्वायर, तो यही 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर को 2 पाई आर एच में ऐड कर दिए तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कॉमन निकालेंगे तो इस तरह आ जाएगा ये जो ब्लॉक में हम किए। अब कोई भी टाइप का एरिया का यूनिट जो भी होगा उस पर स्क्वायर दे देंगे, यूनिट स्क्वायर। वॉल्यूम में आते हैं। वॉल्यूम का बेसिक रूल क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, इसमें हाइट कर देंगे, यही वॉल्यूम है। वॉल्यूम का यही रूल है। इस तरह का फिगर का जो बार बार बोल रहे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके हाइट वर्टिकल हाइट जाए, वैसा फिगर। स्लांटिंग फिर बीच में ऐसा कहीं कोन की तरह ऐसा कोई फिगर के लिए नहीं फिर है, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तो हुआ ना, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। देखो यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो कर्व सरफेस फार्मूला कैसे आया, ये 2 पाई आर एच ये कैसे आया समझ सकते हैं। ये रेक्टेंगल फेस समझ लो ये, ठीक है। रेक्टेंगल का ये फेस का एक ही फेस है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जितना भी ऑल प्लेन सरफेस होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब एक ही फेस होता है। उसका सबका एरिया फार्मूला सीख चुके हैं हम लोग। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का L इंटू बी होता है। मतलब ये पूरा एरिया, ये सब एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा, L इंटू बी। ठीक है, अब इसी को अगर रोल डाउन करके इस तरह हम उसको पेपर, कोई पेपर काट लो ऐसे रेक्टेंगल फेस, उसको रोल डाउन करके सिलेंड्रिकल शेप दो, तो ये जो रोल डाउन होगा ये लेंथ जो है ये इसका यही ना बनेगा, बेस पेरीमीटर बाउंड्री बनेगा ना, सर्कल का बाउंड्री बन जाएगा ना, इसी को तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखे लेंथ जो है वो पेरीमीटर ऑफ बेस बन जाएगा। अब ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ये हाइट रह रहा है, उतना ही हाइट रह रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना। ब्रेथ बन जाएगा यहाँ पर हाइट, तो L इंटू बी होता है, L के जगह पर 2 पाई आर, L इंटू बी, बी के जगह पर हाइट, इसलिए 2 पाई आर एच हुआ।